तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसे हम लोग जो है कि ऑसिलेशंस भी कहते हैं। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहला टॉपिक है इसमें कि मोशन क्या होता है। मोशन जो है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में पीरियोडिक मोशन क्या होता है। इसमें पीरियोडिक मोशन उस मोशन को कहते हैं कि जब बॉडी अपना जो है कि पाथ एक फिक्स टाइम इंटरवल बाद जो है कि रिपीट करे, तो उसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर नहीं, उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या है कि द टाइप ऑफ मोशन इन विच द बॉडी रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर अ इक्वल टाइम इंटरवल, मतलब एक इक्वल टाइम इंटरवल, एक टाइम इंटरवल के बाद बॉडी जो है कि अपना टाइम पाथ जो है कि रिपीट कर रही है। जैसे क्लॉक वॉल क्लॉक हो गया, जो सुई वाली घड़ी होती है, उसमें क्या है कि जो उसके हैंड्स हैं हाँ एक फिक्स टाइम के बाद बार बार सेम जो है कि मोशन को रिपीट करते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं। अर्थ का मोशन हो गया, पेंडुलम का मोशन हो गया, स्प्रिंग बैलेंस हो गया, ये सब जो है कि पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। अब देखो अगला टॉपिक क्या है कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है। ऑसिलेटरी मोशन एक स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन है। स्पेशल पीरियोडिक मोशन है, एक स्पेशल टाइप का पीरियोडिक मोशन है। इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल या फिर जो बॉडी होती है वो टू एंड फ्रो मोशन करती है अंडर एक रिस्टोरिंग फोर्स के, एक रिस्टोरिंग फोर्स के अंडर बॉडी जो है कि टू एंड फ्रो मोशन करती है, जो कि और ये जो फोर्स है हमेशा मीन पोजीशन, मतलब जो इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन थी उसके अलॉन्ग लगता है, उसकी तरफ लगता है, तो इसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ठीक है, या फिर इसी को हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। तो जो इसमें फोर्स होगा उसका वो कैसे रिलेशन करेगा उस डिस्प्लेसमेंट से, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या फिर फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के के पावर एक्स के पावर एन। और ये नेगेटिव क्या है, ये शो कर रहा है कि वो एक रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, और जो एन जो पावर है ये जो है कि अगर फ्रैक्शन होगा तो मोशन क्या होगा, डैम्पिंग होगा। डैम्पिंग होगा मतलब कि पहले मैक्सिमम हाइट तक गया, फिर जो है कि जो है कि बार फिर वही मोशन करेगा, लेकिन पहले से जो है कि कम एम्पलीट्यूड के साथ जो है हर टाइम जो है कि इसका एम्पलीट्यूड घटते जाएगा, तो वो डैम्पिंग मोशन हो जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए बस हार्मोनिक रहता है। फिर जो अगर ये एक इंटीजर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो अगर एक इंटीजर हुआ तो ये क्या होगा कि हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, रेगुलर हार्मोनिक। अगर ये एन जो है कि इवन होगा, अगर एन इवन है तो जब बॉडी पॉजिटिव एक्स पर है, मतलब कि ये बॉडी थी ये अपवर्ड गई, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव जो है डिस्प्लेसमेंट जब उसने किया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जब किया तो फोर्स क्या है, नेगेटिव की तरफ लगना चाहिए। ठीक है, माइनस एफ लगना चाहिए नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ। तो क्या है माइनस के एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस क्या होगा नेगेटिव, यानी नेगेटिव फोर्स है। अब देखो अगर बॉडी नेगेटिव के साइड जाए, इस साइड जाए, यहाँ पर है, तो बॉडी जब नेगेटिव के साइड गई है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव की है, तो फोर्स क्या होगा अपवर्ड, यानी कि पॉजिटिव लगना चाहिए, पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर किया तो ये पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव क्या आ गया, ये भी नेगेटिव हो गया। तो यहाँ फोर्स फिर से नेगेटिव हो गया, मतलब कि फोर्स जो है कि अभी भी नीचे के ही डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉन हार्मोनिक मोशन होगा अगर ये क्या हुआ एन इवन हुआ तो। लेकिन अगर ये ऑड हो जाए, लेट सपोज इट इज 3, पावर इज 3, तो अगर एक्स क्या है पॉजिटिव है, एक्स क्या है पॉजिटिव, मतलब कि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्या है ये पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू क्या देगी नेगेटिव, फोर्स नेगेटिव है, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। अगर एक्स नेगेटिव है मतलब कि नीचे की साइड आ गया है, अपनी मीन पोजीशन से नीचे आ गया है, तो माइनस पॉजिटिव माइनस 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 पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव माइनस क्या होगा माइनस, तो एग्जैक्ट लास्ट की वैल्यू इसकी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो फोर्स क्या हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये क्या है हार्मोनिक मोशन है। कब, जब एन की वैल्यू क्या है ऑड है, जब n की वैल्यू ऑड है तो हार्मोनिक मोशन होगा। अब फॉर हार्मोनिक मोशन द पीरियोडिक मोशन ऑफ बॉडी अंडर द वेरिएबल फोर्स। ठीक है, और वो फोर्स की वैल्यू क्या है एफ एक्स के पावर 1 एक्स के पावर 3 नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन को शो कर रहा है, एक्स के पावर 5, ये होगा पीरियोडिक मोशन के लिए। ठीक है, सिंपल पीरियोडिक मोशन का ये इक्वेशंस हैं जिसमें फोर्स की वैल्यूज बताई गई हैं। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक वाले फोर्स हैं ये सब। फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग अंडर फोर्स एफ, ये वाला एफ है नेगेटिव के एक्स का। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए माइनस के एक्स, ए क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा के अपॉन में एम, और ये एक्स है। ठीक है, और जो एक्सेलरेशन होता है वो वी डी वी अपॉन में डी एक्स होता है। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया, आई मीन देखो ये जो है माइनस के एक्स एम माइनस के बाई एम एक्स आ गया, ये तो पता है। ये वी डी वी बाई डी एक्स कैसे आया, तो हम लोग वी डी वी बाई डी एक्स को लिख सकते हैं, हमें पता है ना कि एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, इस वी को, इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी और अपॉन में डी एक्स, और ये है डी वी, डी एक्स से डी एक्स कटा तो डी वी बाई डी टी आया, सेम वही है, उसको बस जो है कि थोड़ा बस अच्छे तरीके से लिख दिया गया है, मतलब उसके हिसाब से।
तो अब इसको हम लोग इक्वेट कर रहे हैं, वी डी वी और डी एक्स को उस साइड भेजो, एक्स को इंटीग्रेट किया जाए, एक्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, ये सब तो कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, एक्स बाहर नहीं आएगा, एक्स जो है कि अंदर ही रहेगा, जो बाहर के बाई एम है, नेगेटिव के बाई एम, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर ही रह जाएगा। इसको हम लोग वी डी वी से इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट पे क्या था, वेलोसिटी 0 है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड टू एक्स से, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा इंटीग्रेट यहाँ पे तो वी के पावर 1 है यहाँ पे, तो वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और यहाँ पर एक्स के पावर 1 है, तो यहाँ पर जो है कि कहाँ से कर रहे हैं, ए टू एक्स कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस जो है कि ए स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 से 2 कट जाएगा, नीचे से बचेगा हमारा वी स्क्वायर जोड़ के बाई एम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी फार्मूला को रीअरेंज करके एक फार्मूला बना है, इसमें कोई वो जो कि खास नहीं है, इसको इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इसका। इलेक्ट्रिक पाथ दिखाने के लिए इलेक्ट्रिकल का इक्वेशन है। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब कि मैक्सिमम जब डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो कि एम्पलीट्यूड होता है, हम लोग को पता है कि जब वेव जो मूव करती है तो उसमें मैक्सिमम जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो वही मैक्सिमम होगा। जब फोर्स मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी क्या होगा, मिनिमम होगा, जब हाईएस्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो हमें ये फार्मूला मिल गया है वेलोसिटी का, ठीक है, पिछले वाले इक्वेशन से। तो अगर हम लोग इस स्क्वायर को उस साइड भेजें तो ये सारे रूट्स में आ जाएंगे, रूट में आने के बाद जो है कि हम वेलोसिटी को अगर हम लोग ब्रेक करें तो dx बाई dt हो जाएगा। अब dt को उस साइड भेजो तो dx और ये जो सारे x का इक्वेशन है इस साइड ला दो, तो क्या बचेगा, k अंडर रूट में km dt, ठीक है। 0 टू t तक इंटीग्रेट करेंगे इसको, 0 टू t तक हम लोग जो है कि इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे साइन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये साइन इनवर्स है, यह इनवर्स है, ठीक है। हाँ, तो फिर इसको जब हम लोग एक इसको ये इनवर्स को उस साइड भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसमें x का जो हमें वैल्यू आएगा जो डिस्प्लेसमेंट का, वो आएगा x को a sin ओमेगा t प्लस फाई, उसमें जो है कि ओमेगा t जो है कि ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, फाई है फेज एंगल, ठीक है। a है हो जाएगा हमारा एम्पलीट्यूड, और हमें पता है कि जो ओमेगा है वो k बाई m है। वो कैसे आया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू निगेटिव k बाई m इंटू में x, और ये होता है एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, एक्स से एक्स कट जाएगा तो ओमेगा क्या आएगा, अंडर रूट में k बाई m आएगा। तो ये आ गया हमें a sin omega t when phi is pi by 2, pi by 2 means 90 डिग्री, ओके 90 डिग्री, सो 90 डिग्री प्लस थीटा क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है, तो cos ओमेगा t हो जाता है। 0 डिग्री है तो इस साइन में ही रहेगा व्हेन बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द मेन पोजीशन। इसमें एक क्वेश्चन है, इफ अ बॉडी हैविंग टाइम पीरियड t ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली विथ एम्पलीट्यूड a, टाइम पीरियड t है और एम्पलीट्यूड a के साथ जो है कि मूव कर रही है बॉडी, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा a, ठीक है। Then find its displacement at t is equals to जब time t 12 by 20, then find the time, also find the time at which displacement we can consider, okay this is solution है। तो पूछ रहा है x is equals to a sin ओमेगा t प्लस में फाई को 0 मान ले तो सिर्फ ओमेगा t ले लो, ठीक है। तो पूछ रहा है कि जब टाइम जो है कि t बाई 12 है तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, x at t बाई 12 क्या हो जाएगा, x1, ए साइन, अब इसमें ओमेगा को रखें 2 पाई बाई टी होता है ना, इनटू में टी की वैल्यू क्या है, टी बाई 12 प्लस फाई, तो क्या हो जाएगा ए साइन, ओके टी से टी कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, तो पाई बाई 6 प्लस फाई, ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट बिकम 0, बॉडी फ्रॉम ओके ये हो गया, हमें x की वैल्यू ये मिल गई जब टाइम क्या है t बाई 12 है। और अगर इफ द बॉडी मूव फ्रॉम
मीन MEN मीन पोजीशन, देन फाई क्या हो जाता है 0, जब फाई 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमें एक्स नया वाला एक्स क्या मिलेगा, एक्स इक्वल्स टू ए साइन पाई बाई 6, ए साइन पाई बाई 6 मीन्स 180 बाई 6 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओके साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2, इट मीन्स क्या हो जाएगा, जब टाइम था t/12 तो x था हमारा a/2, टाइम एट विच डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 70.7% ऑफ द एम्पलीट्यूड, ओके 70.7% क्या होगा एम्पलीट्यूड का, डब्बा जगह है क्या नीचे, ओ है तो बहुत है। 70.7 by 100 into amplitude, यानी कि 0.707a इतना एम्पलीट्यूड है, और 0.7 1 अपॉन में √2 इज ऑल्सो 0.7, सो a अपॉन में √2 पूछ रहा है कब होगा, इतना वैल्यू कब होगा, किस टाइम पर होगा, तो a/√2 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t, ठीक है, a से a गया, यानी कि साइन ओमेगा t किसके बराबर है 1/√2 के, और साइन ओमेगा t जब 1/√2 के बराबर तो साइन 45 डिग्री होता है, आई थिंक √2 के बराबर 1/√2 के बराबर, ठीक है, तो 45 डिग्री क्या लिख सकते हैं पाई/4 राइट, यस पाई/4 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ओमेगा t इज इक्वल्स टू पाई/4, यानी कि 2π/t इंटू t इज इक्वल्स टू पाई/4, सो ये नीचे आएगा तो पाई से तो पाई गया, इधर आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, 1/8 इज इक्वल्स 1/8 इज इक्वल्स टू t/t, तो टाइम इज इक्वल्स टू t/8 पर 8 कैसा हो गया, टाइम इज इक्वल टू t/8 पर क्या होगा, ये a की वैल्यू √2 हो जाएगी, a/√2 हो जाएगी। अब हमें मिल गया है डिस्प्लेसमेंट का पूरा वो, अरे यार जगह ही खाली है क्या, अब हमें पता चल गया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो इस पे डिपेंड करता है, इस इक्वेशन a साइन ओमेगा t, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो अब हम चाहें कि वेलोसिटी निकालें तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होता है dx/dt होता है, ठीक है, dx/dt, तो अब हम करें इसमें d a साइन ओमेगा t अपॉन क्या है dt, इसे इंटीग्रेट करें तो क्या हो जाएगा, ये नहीं है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा, ये a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अगर नीचे dt है तो टाइम के साथ जो मल्टीपल है वो बाहर आ जाता है साइन के, ठीक है, और साइन का जो डिफ्रेंशिएशन वो कॉस तो होता ही, इतना तो पता ही है नहीं। तो हमारा वेलोसिटी क्या आ गया, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और जो कॉस के पहले लिखा रहता है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो वेलोसिटी मैक्सिमम क्या हो जाएगा a ओमेगा के बराबर, a ओमेगा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पता चल गया हमें। अभी देखें कितना जगह बचा है इसमें, तो बहुत है, तो और भी बता सकते हैं।
तो हमें पता है कि v इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो गया, ठीक है। तो हम लोग कॉस ओमेगा टी को कैसे लिख सकते हैं? कॉस ओमेगा टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये नहीं होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, इसी वाले फार्मूला से आया ये, इसी वाले फार्मूला से डिराइव हो गया है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे भी, तो साइन के फॉर्म में, मतलब अगर हमें साइन में कन्वर्ट करना हो तो ए ओमेगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए है, ठीक है। ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसके बराबर आ जाएगा। अरे देखो ये कैसे आ गया, कंफ्यूज हो रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो एक्स बाई ए क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी के बराबर। तो इसका स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा ना, वही है इधर, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रखे हैं, छोटा क्या कलरफुल। तो अब हम इसको यहाँ पे इसको इक्वेट करें, क्या होगा, ए ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर बाहर आएगा तो इसको काट देगा, तो बचेगा क्या, ओमेगा बचेगा, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, ये वेलोसिटी के बराबर आ जाएगा। और इसी को फिर हम लोग लिख सकते हैं, फिर वेलोसिटी का दूसरा फॉर्म में लिखने का, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस को क्या लिख सकते हैं 90 ना, साइन 90 प्लस थीटा। फिर इसके बाद एक और तरीका हो गया हमारा ये ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हो जाएगा बिना उसके फेज डिफरेंस के। ये दो तरीके हैं इसको लिखने के वेलोसिटी का। अब एक्सेलरेशन आ गया, अब इसी का एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन होता है डी बाई डी टी, इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या करना है, ओके ओमेगा इसका तो डी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी अपॉन में डी टी कर दो। अब डिफ्रेंशिएट कर तो फिर टाइम के साथ जो मल्टीप्लाई बाहर आ जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर कॉस का क्या हो जाएगा, साइन साइन ओमेगा टी, और ये निगेटिव होता है ना, निगेटिव हो जाएगा, साइन का डिफरेंस निगेटिव। ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आ गया एक्सेलरेशन, प्लस 5, ये जो 5 है ना 180 डिग्री को दिखा रहा है, निगेटिव को ही दिखा रहा है, वही शो कर रहा है, सेम बात है, अलग नहीं है कुछ। तो हम लोग देखें अब यहाँ पर कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, इतना पता है, वेलोसिटी पता चल गया, ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फेज डिफरेंस पाई बाई 2 आ गया। अगर साइन के फॉर्म में लिख रहे हैं तो, अगर कॉस के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और फिर इसमें हमारा आ गया कि ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा एक्स डायरेक्शन में ये चल रहा है, जो पार्टिकल है, एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी है,
इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ऊपर देख लेना। ठीक है, एक्स है तो वेलोसिटी क्या होगा 90 डिग्री पर है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा, और एक्सेलरेशन क्या है 180 डिग्री पर है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चल रहा होगा, ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, एक्स मैक्स ए है, वी मैक्स ए ओमेगा है, और ए मैक्स क्या हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, मतलब सबका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो साइन या फिर मतलब के इन सब के पहले लिखी रहती है। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर एक्स ए साइन ओमेगा टी, ओह ये साइन ओमेगा टी एक्स को हम ये साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं, तो ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, तो ए साइन ओमेगा टी क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। इतना खाली क्यों है? ओके, तो हाँ आ गया। अब हम लोग को मिल चुका है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो अब हम एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, कुछ खास नहीं है इसमें भी। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी 1/2 mv² के बराबर होती है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv², 1/2 mv², और हमें पता है कि जो v है v² है, हमें भी पता है कि v = a ओमेगा cos ओमेगा t है, ओमेगा cos ओमेगा t है, तो बस इसमें वैल्यू पुट करना है 1/2 m a² ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t है, कितना गंदा लिखा है, cos स्क्वायर ओमेगा t है। ठीक है, 1/2 m a² cos स्क्वायर ओमेगा t, 1/2 m इधर लिखा है 1/2 m, ओके 1/2 m a² cos स्क्वायर ओमेगा t, उसी को अलग अलग तरीके से फिर लिखा गया है। ठीक है, ये cos स्क्वायर को ऐसे भी लिखा जा सकता है, अलग अलग तरीके हैं बस। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्यों 2f के बराबर हो गई, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर हुआ है, cos का स्क्वायर हुआ है, इसलिए फ्रीक्वेंसी 2f के बराबर हो गई है। और ये हमारे जो वेलोसिटी का वैल्यू था, जो सेकंड वाला फार्मूला है, उसको यहाँ पे रख दिया गया है। वही बात है, दोनों एक ही चीज़ें, अलग नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू होता है f.dx के बराबर माइनस f.dx के बराबर पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा एक्स, वही बात होगी, dx डेल्टा एक्स एक ही बात है। तो x हमें पता है कि dx का है, a sin ओमेगा t के बराबर है, x के बराबर है। हमें पता है कि जो फोर्स है इसमें kx होता है नेगेटिव f माइनस kx है, और डॉट माइनस kx है, डॉट dx है। तो अब kx डॉट dx के तो कांस्टेंट है, के तो बाहर आ जाएगा। अब इसका हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे x डॉट dx का, ओके दिख रहा है, इक्वल टू u, के तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन x डॉट dx जब करेंगे तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, ये यहाँ लिखा था ऑलरेडी, फालतू का कर रहा था। चलो इंटीग्रेशन देख लिया लोगों ने, तो k क्या हो जाएगा x²/2, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वही होगा, फिर इसको ऐसे लिख दिया जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2f के बराबर हो जाएगी। हम लोग k को लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर के बराबर, जैसे यहाँ पे लिखा है, k को m ओमेगा स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ओमेगा स्क्वायर x² साइन, x को हम लोग a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t लिख सकते हैं ना, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t हो गया है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो जो टोटल एनर्जी है वो अलग ही आएगी। जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो उसमें साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी मिलाकर 1 हो जाएगा, और टोटल एनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये देखो टोटल एनर्जी जो किसी का भी फंक्शन नहीं है ना, साइन का ना कॉस का, इसका फ्रीक्वेंसी है ही नहीं,
टोटल एनर्जी क्या, टोटल एनर्जी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो जैसे देखो पैरामीटर जैसे डिस्प्लेसमेंट है, इसका फ्रीक्वेंसी है एफ, ए साइन ओमेगा टी साइन का फंक्शन है। वेलोसिटी है वो भी कॉस का फंक्शन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब एक्सेलरेशन है वो भी साइन का फंक्शन है, उसकी फ्रीक्वेंसी है। काइनेटिक एनर्जी है वो कॉस स्क्वायर है तो इसका 2f फ्रीक्वेंसी है। पोटेंशियल एनर्जी उसका भी 2f है, और लेकिन टोटल एनर्जी का फ्रीक्वेंसी 0 है। तो देखो अब इसका ग्राफ भी बना दिया गया। हम लोगों ने बताया था कि x जो है कि मान लो यहाँ 0 शुरू हुआ है, ये x ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो हमने बताया था कि जो वेलोसिटी होती है वो 90 डिग्री क्या करती है, उससे अहेड चलती है, 90 डिग्री अहेड है। देखो फिर एक्सेलरेशन क्या है, पूरा 180 डिग्री है उसका एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का 180 डिग्री है। देखो ये एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब इसमें देखो कि ये हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, और ये हमारी दोनों का एडिशन टोटल एनर्जी है। ये उसके ग्राफ है। If three body in a SHM, each of equal amplitude and frequency, produces phase difference pi by from other, then ratio between energy of resulting wave at any one wave. If three body in SHM, तीन बॉडी हैं, बॉडी 1, बॉडी 2 और ये रहा बॉडी 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो बॉडी 1, बॉडी 3 तीन बॉडी है, SHM है, मतलब वही सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, और इक्वल एम्पलीट्यूड है इन दोनों का, ठीक है। तो पहले तो इन लोग का वेव इक्वेशन लिख लो। y1 इक्वल एम्पलीट्यूड है तो एम्पलीट्यूड a रहेगा, फिर क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी, पहले वाले का ये लिख लो, ठीक है। इक्वल एम्पलीट्यूड है इसमें, और फ्रीक्वेंसी भी सेम है तो ओमेगा भी सेम रहेगा। फ्रीक्वेंसी सेम है तो ओमेगा, पहले क्या हुआ एम्पलीट्यूड और ओमेगा सेम है, प्रोड्यूस फेज डिफरेंस पाई बाई 4 का है। पाई बाई 4 तो पहले में पाई बाई 4 होगा, दूसरे में 2 पाई बाई 4 होना चाहिए। तो y1 ये है, y2 क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड तो सेम है, ए साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई 4 है, पाई बाई 4, ठीक है। और y3 क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड तो सब में सेम है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। तो ये हमारे तीनों बॉडी के इक्वेशन बन गए फ्रॉम ईच अदर। फाइंड द रेशियो बिटवीन एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग वेव एंड एनी वन वेव। तो पूछ रहा है कि किसी एक वेव के एनर्जी का रेशियो, रिजल्टिंग वेव जो सारी तीनों का जो है कि रिजल्टिंग वेव होगा, और किसी एक का जो है कि एनर्जी का जो है कि रेशियो पता करना है। तो हमें क्या पता करना है, एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग वेव अपॉन में एनर्जी ऑफ एनी वन है ना, एनी वन कोई एक का, मान लो फर्स्ट वाला ही उसी का निकाल रहे हैं। तो एनर्जी अपॉन एडिशन, ऐड करने पे क्या होगा, वाई नेट मिलेगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स से ये क्या हो जाएगा y1 प्लस में y। तो हमें पता है कि एनर्जी जो है कि वो एक स्क्वायर के बराबर हो जाती है। तो हमें पता करना था ई टोटल अपॉन में एनर्जी ऑफ फर्स्ट, टोटल एनर्जी है ना इन सब की, तो पहले लिख लेते हैं जैसा है +1 इंटू में ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो √2 + 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर प्लस 2 रूट प्लस 1 √2, तो हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, 2 √2 इंटू 1 तो
क्या हो जाएगा 3 प्लस 2√2। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा 3 प्लस 2√2 आ गया। यही हमारा रेशियो है आंसर। अब इसके बाद देखें क्या है।